Hello everyone, I am back with the 7th lecture of the chapter Mother's Day written by J.B. Priestley from your book Snapshot. Students, in the previous lecture we have already discussed that Doris and Cyril both are staggered and astounded to find out that their mother is behaving oddly with them, and they have failed to understand that what is the matter with her, what is going on with her, why is she behaving like that. And she's also smoking, she's drinking stout, and this is not what Mrs. Pearson or their mother has done before. स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा कि डॉरिस और सिरिल दोनों बहुत ही आश्चर्यचकित हैं ये देख करके कि उनकी मम्मी इस तरीके से बिहेव क्यों कर रही हैं, क्योंकि और उन्होंने ये भी देखा कि उनकी मम्मी सिगरेट पी रही हैं, स्टाउट पी रही हैं, और जिस तरीके से वो बातें कर रही हैं वो उनकी मम्मी मिसेस पियर्सन ने कभी आज से पहले वैसे बात नहीं की है। तो आखिर उनके साथ चल क्या रहा है, क्या हुआ है उन्हें। सो दे आर कन्फ्यूज्ड एंड अभी वो सिरिल और डॉरिस इकट्ठे होकर के बातें करते हैं। दे विस्पर अबाउट द बिहेवियर ऑफ देयर मदर कि वाई इज़ शी बिहेविंग लाइक दैट, इज़ शी लाइक दैट विथ यू टू, क्या वो तुम्हारे साथ भी इसी तरीके का बिहेवियर कर रही है। आई थॉट इट्स मी ओनली बट नो इट्स हर ऑफ कोर्स, उनमें ही कुछ गड़बड़ है, कुछ मम्मी को ही हुआ है, हमने कुछ भी नहीं किया है, एवरीथिंग इज़ ऑल राइट विथ फ्रॉम आवर साइड। तो दे आर हैविंग अ कॉन्वर्सेशन लाइक दिस। उसके बाद मिसेस पियर्सन जो कि थोड़े से हार्शली, जो कि एक्चुअली मिसेस फिट्जरल्ड हैं, तो मिसेस पियर्सन तो बहुत ही पोलाइट और हम्बल हैं, वो तो कभी ऐसे बात कर ही नहीं सकती हैं। लेकिन यहाँ तो जो उनके घर पे है वो तो मिसेस पियर्सन है ही नहीं, वो तो मिसेस फिट्जरल्ड है। शी इज़ इम्पर्सनेटिंग मिसेस पियर्सन। तो वो यहाँ पे उनको जिस तरीके से उनसे बात कर रही है वो थोड़ा रूड है और हार्श है, उनको इसकी आदत नहीं है। देन डॉरिस स्टार्ट्स क्राइंग, डॉरिस रोने लगती है और वो मिसेस पियर्सन से पूछती है कि मम्मा हुआ क्या है, आप हमारे साथ ऐसे बिहेव कर क्यों रही हैं, व्हाट्स द मैटर। तो मिसेस पियर्सन जो कि एक्चुअली मिसेस फिट्जरल्ड है वो उनको एक हार्श रियलिटी चेक देती हैं, उनको सच्चाई बताती हैं कि नहीं, लेकिन सटायरिकल मैनर में। वो उनको कहती है कि नहीं, तुमने कहाँ कुछ किया है, तुम लोग करते कहाँ कुछ हो, तुम लोगों का तो बस काम है कि तुम लोग घर में आते हो, अपना अपना काम करते हो, खाने पीने से मतलब है तुम लोगों को, फिर अपने अपने काम पे मस्ती करने के लिए निकल जाते हो। सो ऐसा होता ही नहीं कि तुम मेरे साथ रुको तभी तो कुछ होगा ना, तब हम में बातें होगी, कॉन्वर्सेशन होगा, तो मुझको कुछ बुरा लगेगा या अच्छा होगा, तुमने कुछ करने का मौका दिया कहाँ है मुझे। सो दे नेवर स्पेंड, इनका ये सटायरिकल तरीके से ये इस चीज़ को बोलना ये दर्शाता है कि their family, the members of her family, Mrs. Pearson's family, they never give time to Mrs. Pearson। वो उनको कभी भी टाइम नहीं देते हैं, उनका एन्जॉयमेंट उनके लिए प्रायोरिटी है, उनका घर पे आना, ऑफिस से आ करके और अपने अपने एन्जॉयमेंट के लिए वापस से निकल जाना शाम में। सो दिस इज़ देयर एवरीडे रूटीन, और फिर उनके जाने के लिए कोई जगह नहीं बाकी रह जाती है। देन दे कम बैक एंड स्टे एट होम, फिर रात को बस वो घर पे रहते हैं। तो किसी के साथ अच्छा हंसना, किसी को बुरा लगना, ये तब हो पाता है व्हेन यू आर हैविंग अ कॉन्वर्सेशन। यहाँ तो कॉन्वर्सेशन के जैसा कोई सिचुएशन ही पैदा नहीं होता है, तो किसी को हर्ट करना और इसकी तो बात ही नहीं है, तो इसीलिए वो सटायरिकल मैनर में ये बोलती है। अब सिरिल कहता है, लुक, इफ़ यू वोंट गेट टी रेडी देन आई विल फाइंड समथिंग एल्स, समथिंग टू ईट माई सेल्फ। अभी सिरिल, डॉरिस और मिसेस पियर्सन तीनों ही हॉल में हैं। डॉरिस और मिसेस पियर्सन में बातें चल रही होती हैं, और उतने में सिरिल कहता है गुस्से से, बिल्कुल अग्रेसिवली, वो कहता है कि देख लो मम्मी, अब बहुत हो गया, अगर अब आपने मुझे कुछ खाने के लिए नहीं दिया तो मैं खुद जा कर के कुछ ढूंढ लूँगा खाने के लिए। तो ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तुम जाओ और खुद के लिए खाने के लिए ढूंढ सकते हो। सो व्हाट्स द बिग डील, इसमें धमकी देने वाली कोई बात नहीं है। तो वो ऐसे धमकी दे रहा है कि मैं तुम्हारा बेटा हूँ, जो कि जिसने आज तक कभी एक कप नहीं उठाया है, ग्लास नहीं उठाया है, ग्लास का पानी का ग्लास भी आप उसके हाथ में ही देती हैं, तो वो आज जा कर के खुद काम कर लेगा, जाके खुद खाना ले लेगा, तो उसको ये बहुत बड़ी बात लग रही है, विच इज़ नॉट अ बिग डील एक्चुअली, ये इतनी कोई बड़ी बात है नहीं। लेकिन क्योंकि आज तक उसने इससे पहले कभी किया नहीं है ना, और इसके जगह पे मिसेस पियर्सन की जगह पे, मिसेस फिट्जरल्ड की जगह पे एक्चुअली जो रियल वाली मिसेस पियर्सन होती, तो वो शायद अपने बेटे को रोक लेती और वो कहती कि
अरे नहीं नहीं बेटा तुम बैठो, हम ला करके दे देते हैं तुमको, कैसे तुम थक के आए हो, तुम अभी बहुत थक गए होगे, तो यू आर वेरी टायर्ड एग्जॉस्टेड, तो नहीं तुम बैठो मैं तुमको ला करके देती हूँ। उनका मोह माया, उनका जो प्यार है अपने बच्चे के लिए वो जाग जाता और ये उसको काम नहीं करने देती। लेकिन यहाँ तो मिसेस फिट्जजेराल्ड है ना, वो तो इनको यही तो सिखाना ही चाहती हैं कि अपने से उठ के पानी ले लेना या अपने से उठ करके खाना ले लेना, इट इज़ नॉट अ वेरी मच डिफ़िकल्ट जॉब, ठीक है। और इट्स नॉट इवन अ जॉब, it's not even a duty, it is doing you are doing it for yourself। आप ये खुद के लिए कर रहे हैं, you are hungry, you are starving, you are thirsty, so you will take the meal or you will find something to eat for yourself। आप अपने लिए ढूंढेंगे खाने के लिए कुछ, क्योंकि आपको भूख लगी है। How can you expect someone to go and fetch something for you? आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई जाएगा और आपके लिए कुछ लेकर के आएगा। So this is actually not a big deal। मिसेस पियर्सन कहती है वाई नॉट हेल्प योर सेल्फ, और शी टेक्स अ सिप ऑफ स्टाउट। मिसेस पियर्सन उनको कहती है हाँ हाँ जाओ जाओ बिल्कुल अपनी सेवा खुद करो, और वो एक स्टाउट का घुट पीती हैं। सिरिल टर्निंग ऑन हिज वे बैक टू द किचन, सिरिल किचन की तरफ बढ़ा ही होता है कि अचानक से वो मुड़ता है और कहता है माइंड यू आई थिंक इट्स अ बिट थिक, आई हैव बिन वर्किंग ऑल डे। सिरिल कहता है मम्मी बहुत हो गया आपका, और अब बात हद से ज़्यादा बढ़ रही है, मैं पूरे दिन काम करके आया हूँ। मतलब वो थक करके आया, जैसे वो मांझी द माउंटेन मैन हो, उसने पूरा पहाड़ वहाड़ तोड़ दिया है, वो इस तरीके से प्रिटेंड कर रहा है दैट कि कितना हार्ड वर्क और कितना लेबर करके, मैनुअल लेबर करके आया है वो। तो वो कहता है कि मैं पूरे दिन काम करके आया हूँ, और खाना लेने में उसको और थकान होने लगेगी, जितना वो काम करके आया है तो उस हिसाब से उसको सब चीज़ हाथ में मिलना चाहिए। डोरिस भी कहती है सेम हियर, मैं भी पूरे दिन काम करके आई हूँ। मिसेस पियर्सन 8 आवर डे, हाँ हाँ बहुत प्यार से कामली एकदम स्थिर होकर के मिसेस पियर्सन कहती है हाँ 8 घंटे काम करके आए हो तुम लोग, मुझे अच्छे से पता है कि 8 घंटे काम करके आए हो तुम लोग। सिरिल यस 8 आवर डे एंड डोंट फॉरगेट इट। तो सिरिल कहता है हाँ 8 घंटे काम करके आए हम लोग, और ये बात भूलिएगा मत आप, मतलब उसके लिए 8 घंटे इज़ अ लॉट, 8 घंटे काम करके आया हूँ मैं, कोई छोटी बात नहीं है, और आप ये बात भूलना मत। मिसेस पियर्सन कहती है आई हैव डन माई 8 आवर्स, तो उस हिसाब से तो मैंने अपने 8 घंटे कंप्लीट कर लिए। जब तुम लोग 8 घंटे काम करके आए हो एंड यू आर मेकिंग अ बिग फस आउट ऑफ इट, आप लोग बहुत एक ऐसे ढिंढोरा पीट रहे हो कि बहुत बड़ा काम करके आए, 8 घंटे काम करके आए, तो उस हिसाब से तो मैंने अपने 8 घंटे कंप्लीट कर लिए, फिर तो मुझे भी ढिंढोरा पीटना चाहिए। एंड आई शुड ऑल्सो मेक अ सीन हियर, आई शुड ऑल्सो क्रिएट अ सीन, मुझे भी बातें करनी चाहिए, मुझे भी बोलना चाहिए, आप लोगों को बताना चाहिए ना, तो उस हिसाब से मैंने भी अपना 8 घंटा कर लिया। सिरिल दैट्स डिफरेंट, वो अलग बात है, आपके 8 घंटे और हमारे 8 घंटे में अंतर है। डोरिस ऑफ कोर्स इट इज़, हाँ आपका 8 घंटा और हमारा 8 घंटा अलग है, बिल्कुल अलग है। मिसेस पियर्सन इट वॉज, नाउ इट इजंट, 40 hours week for all now, just watch it at the weekend when I have my 2 days off। मिसेस पियर्सन बड़े काम होकर के कहती है हाँ तुम्हारा 8 घंटा और मेरा 8 घंटा अलग था, जब मैं ये मानती थी कि हाँ मेरा घर का चिराग, मेरा चश्मो चिराग, मेरे दोनों दिल के टुकड़े बाहर जाके इतनी मेहनत करके आते हैं, इतनी परेशानी होती है उनको, इतना मेहनत का काम करके आते हैं, 8 घंटे काम करके आते हैं वो लोग, तो मेरा काम उनके सामने कुछ नहीं है। भले ही मैं 24 घंटे काम कर रही हूँ, बिना हॉलीडे बिना वेकेशन के काम कर रही हूँ, फिर भी मैं जब तक ये बात मानती थी कि मेरा काम कुछ नहीं है, क्योंकि मैं घर पे रह के काम करती हूँ और तुम लोग बाहर जा कर के 8 घंटे काम करके आते हो, तो जब तक मैं मानती थी कि अलग है तब तक वो अलग था। अब नहीं है, अब नहीं मानती मैं ये बात, क्योंकि मैं बेवकूफ़ थी कि मैं ये बात मानती थी। एंड देर आर हाउस वाइफ्स आउट देयर जो एक्चुअली इन्फीरियर फील करती हैं, जबकि दे वर्क 24/7, वो 24 घंटे काम करती हैं, पूरे हफ्ते लगातार काम करती हैं, विदाउट फेलियर, विदाउट रुके, कहीं पे भी नहीं। आप देख सकते हैं कि अगर उनको एक दिन खाना बनाने का मन नहीं करता है, लेकिन स्टिल उनको बनाना पड़ता है, उनको घर की साफ़ सफाई करनी पड़ती है। अगर वो स्किप भी करेंगी तो एक आध काम स्किप होता है, उनका बाकी सारे काम उनको करने ही पड़ते हैं, ठीक है। उनका कोई वेकेशन नहीं होता, उनका कोई हॉलीडे नहीं, उनका कोई डेज ऑफ नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी वो अपने आप को इन्फीरियर मानती हैं और मानती हैं कि जो बाहर जाकर के जो लोग 8 घंटे 4 घंटे या 10 घंटे काम करके आ रहे हैं, उनका काम बहुत है, वो काम कर रहे हैं, एक्चुअली हम तो काम ही नहीं कर रहे हैं, वो ऐसा मानती हैं,
ठीक है। और यही इन्फीरियॉरिटी उनको लेट डाउन करता है, यही इन्फीरियॉरिटी उनको दुनिया के सामने रेस्पेक्ट कम दिलाता है। और यहाँ पे मिसेस पियर्सन ने यही बात बोली, मिसेस फिट्जजेराल्ड ने एक्चुअली, कि इट वॉज, वो डिफरेंट था। वो जब मैं मानती थी कि तुम्हारा 8 घंटा मेरे 8 घंटे से ज़्यादा है, तब मैं ये बात, तब वो डिफरेंट था, लेकिन अब नहीं मानती हूँ मैं। मतलब जो मिसेस पियर्सन है एक्चुअली, वो तो यही मानती है ना कि मेरे बच्चे बाहर जाके काम करते हैं तो बहुत काम करते हैं और मैं घर पे रहती हूँ तो मैं कुछ नहीं करती हूँ। लेकिन ये तो मिसेस फिट्जजेराल्ड है, इनको अच्छे से पता है कि एक हाउसवाइफ का बर्डन, एक हाउसवाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ड्यूटी कितनी होती है। तो एक्चुअली इट इज़ नॉट डिफरेंट एट ऑल, कहीं से भी डिफरेंट इन एनी सेंस ये डिफरेंट नहीं है कि एक हाउसवाइफ का 8 घंटा और किसी के ऑफिस में बैठ करके काम करना 8 घंटे, इट्स नॉट डिफरेंट एट ऑल, इट्स जस्ट द सेम। इन यहाँ पे अगर वहाँ बॉस का प्रेशर है तो यहाँ पे भी घर में बाकी चीज़ों का प्रेशर है, घर के बड़ों का प्रेशर है, एवरीथिंग इज़ देयर, बच्चों की पढ़ाई, बच्चों का घर चलाना, एवरीथिंग इज़ देयर, इनफैक्ट और ज़्यादा प्रेशर है। तो अब आप यहाँ पे मिसेस फिट्जजेराल्ड, जो कि एक्चुअली मिसेस पियर्सन बनी हुई हैं अभी, वो साफ साफ कहती हैं कि देख लो, अब तो तुम लोग देखो कि तुम लोग जो हफ्ते में 40 घंटे काम करते हो ना, हफ्ते में 40 घंटे इसीलिए लिखे हुए हैं क्योंकि जब आप प्राइवेट सेक्टर में कहीं बाहर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ या बड़े बड़े शहर में जाएंगे तो वहाँ पे लोग 2 दिन का वीकेंड होता है वहाँ पे, ठीक है, सैटरडे संडे, और वो लोग सिर्फ 5 दिन काम करते हैं, मंडे टू फ्राइडे, ठीक है। तो और हर दिन अगर 8 घंटे काम किए तो 8 × 5 = 40, और ये सब जगह होता है। तो इसीलिए वो यहाँ पे ये बात बता रही है कि जो तुम लोग जो हफ्ते के 40 घंटे काम करने वाले लोग हो ना, तो तुम लोग इसका इतना बड़ा तमाशा बनाते हो, तो अब देख लो, अब तुम देखते जाओ कि कैसे मैं भी, और वीकेंड पे जो तुम लोग को 2 दिन की छुट्टी मिलती है ना, तो अब मैं भी वीकेंड पे ऑफ लेने वाली हूँ, मेरा भी वीकेंड का 2 दिन छुट्टी का होगा, देखते जाओ बस तुम लोग। Doris and Cyril exchange alarm glances. Then they stare at Mrs. Pearson, who returns their look calmly. अब डॉरिस और सिरिल ये बात सुन करके कि मम्मी हफ्ते का जो एंड होगा उसमें मम्मी छुट्टी लेने वाली है, ऐसे कैसे मम्मी छुट्टी ले लेगी, ये तो मतलब मम्मी छुट्टी लेगी ऐसे कैसे, ये वाला उनके लिए बहुत शॉकिंग था। अलार्म्ड का मतलब होता है चौकन्ना, चौंक जाना, नॉट चौकन्ना, सॉरी, चौंक जाना। तो वो कहती है कि मतलब वो लोग दोनों एक दूसरे की तरफ चौंक के देखते हैं कि अरे ये क्या बोल रही है मम्मी छुट्टी लेने वाली है, वो भी वीकेंड को। तो सिरिल कहता है मस्ट ग्रैब समथिंग टू ईट, लुक्स एज इफ आई नीड टू कीप माई स्ट्रेंथ अप। सिरिल कहता है मुझे कुछ खाने के लिए चाहिए, इससे पहले कि मैं गिर जाऊँ मुझे अपनी एनर्जी बचा के रखनी होगी, क्योंकि उसको ये सारी बातें सुन करके चक्कर आ रहा है। और वो कहता है कि भाई मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, मैं जाता हूँ कुछ खाने के लिए लेकर के आता हूँ, नहीं तो ये सब सुन करके मेरा दिमाग घूम जाएगा। सिरिल एग्जिट्स टू द किचन, और सिरिल किचन की तरफ चला जाता है। डॉरिस मूविंग टू द सीट एंग्शियसली, मम्मी you don't mean you are not going to do anything on Saturday and Sunday? डॉरिस की हालत ख़राब हो चुकी है, वो घबरा गई कि बाप रे मम्मी अगर सैटरडे संडे को छुट्टी ले लेती है तो फिर हम लोग का काम कौन करेगा, कैसे क्या होगा, मेरा आयरन कौन करेगा, ये कौन करेगा, वो कौन करेगा। वो घबरा गई है, टेंशन में आ गई है, पूछ रही है मम्मी तुम्हारा ये मतलब नहीं है ना कि तुम सैटरडे संडे को कुछ नहीं करने वाली हो, तुम झूठ बोल रही हो ना, मतलब वो ऐसे करके पूछ रही है घबरा करके। यू आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग ऑन सैटरडे संडे, तुम्हारा ये मतलब है कि तुम कुछ भी नहीं करोगी सैटरडे और संडे को। तो मिसेस पियर्सन कहती है नो आई वुडंट गो दैट फार, अरे नहीं, इतना भी तुम लोगों के ऊपर अत्याचार नहीं करूँगी मैं। आई माइट मेक अ बेड और 2 एंड डू अ बिट ऑफ कुकिंग एज अ फेवर, मैं तुम लोग का एक आध काम कर दूँगी, जैसे थोड़ा बहुत खाना बना दूँगी और एक आध तुम लोग के बिस्तर ठीक कर दूँगी, इतना एहसान तुम लोग पे कर सकती हूँ मैं। Which means of course I'll have to be asked very nicely and thanked for everything and generally made a fuss of it. तो मिसेस पियर्सन कहती है लेकिन हाँ मेरी एक शर्त है, शर्त यह है कि कोई भी काम जो मैं उस दिन करूँगी उसके लिए तुम लोग को बड़े प्यार से मुझसे आकर के पहले बोलना होगा, मम्मी प्लीज़ ये काम कर दीजिए ना, प्लीज़, बहुत अच्छे से पहले मेरे से पूछोगे, एंड थैंक फॉर एवरीथिंग, और हर चीज़ के लिए पहले मुझे थैंक यू बोलोगे, सारी चीज़ों के लिए थैंक यू बोलोगे, एंड जनरली मेड अ फस ऑफ इट, और इस बात का ढिंढोरा भी पीटना होगा कि मम्मी की जय जयकार करनी होगी,
तो ही बार बार बोलना होगा कि मम्मी तुम बहुत अच्छी हो, तुम कितना काम करती हो, एवरीथिंग. But any of you 40-hour-a-weekers who expect to be waited on hand and foot on Saturday and Sunday with no thanks for it are in for a nasty disappointment. और हाँ, ये जो तुम लोग 40 घंटे काम करने वाले लोग हो ना, अगर तुमने इसमें से किसी ने भी ये उम्मीद भी कर ली कि सैटरडे और संडे को मैं तुम लोगों को हर चीज़ हाथ में ला करके दूंगी, तुम्हारे आगे पीछे दौड़ती रहूँगी, तुम लोग का ऑर्डर्स लेती फिरूँगी, तो तुम लोगों को बहुत बड़ी निराशा हाथ लगने वाली है, ये बात याद रखना. माइट गो ऑफ फॉर द वीकेंड परहैप्स, हो सकता है तो मैं वीकेंड पे कहीं चली भी जाऊंगी इधर उधर, ज़्यादा मेरा दिमाग ख़राब हुआ तो. देखो यहाँ पे अगेन एक सार्काज़म है, एक सटायर है. सार्काज़म नहीं कह सकते हैं, सटायर है, ये व्यंग है, कटाक्ष है. मिसेस पियर्सन वो उससे करवा रही हैं जिसकी एक्चुअली एक हाउसवाइफ को ज़रूरत होती है. ठीक है, एक्चुअली एक हाउसवाइफ को एज एन अप्रिसिएशन उनको ये मिलना चाहिए. यहाँ वो ज़बरदस्ती वो उनसे काम करवा रही है क्योंकि अपने मन से तो कोई करता ही नहीं है. फॉर एग्ज़ाम्पल, हाउसवाइफ्स हफ्ते भर काम करती हैं, महीने भर काम करती हैं, दिन ब दिन ये एक ही काम करती हैं. ठीक है, तो आप उनको, मैंने पहले भी क्लास में ये बोला है, पहले भी लेक्चर में ये बात बोली है कि अगर आप उनको ले जा करके सैलरी देंगे कि लो तुम हाउसवाइफ हो, ये तुम्हारा सैलरी है महीने का, तो वो नहीं एक्सेप्ट करेंगे, वो उनको डिमीनिंग लगेगा. लेकिन आप उनको बड़े प्यार से कोई चीज़ बोलेंगे कि हाँ ये काम कर दो, ये ना मानते हुए कि ये तो उसी का काम है ना, ये तो काम ही उसी का है, ये ना मानते हुए अगर आप उनको बड़े प्यार से बोलेंगे तो उनको ज़्यादा अच्छा लगेगा. दूसरी चीज़, जो कुछ काम उनको बिना अप्रिशिएट किए अगर हम करवाते हैं उसमें उनको अप्रिसिएशन दिया जाए, हर चीज़ के लिए उनको थैंक यू बोला जाए. कि खाना बना रही है अगर कोई हाउसवाइफ, तो ये मान लेना कि अरे रोज़ रोज़ थैंक यू क्या बोलना है, ये तो उसका काम है. नहीं, आप उनको थैंक यू बोल सकते हैं. क्यों नहीं बोल सकते हैं? वो उसका काम है या कुछ भी है. एक दुकानदार भी आपको सामान देता है तो आप उसके सामान लेने के बाद आप उसको थैंक यू बोलते हैं क्योंकि उसने अपना काम किया. तो वहीं पे हाउसवाइफ भी तो अपना काम कर रही है, तो आप उनको थैंक यू क्यों नहीं बोलते हैं? तो उनको भी अप्रिसिएशन की ज़रूरत होती है, उनको भी चाहिए कि कोई उनको अप्रिशिएट करे, थैंकफुल रहे कि वो जिस चीज़ के लिए जो वो कर रही हैं. क्योंकि नोबडी इज़ थैंकफुल फॉर व्हाट अ हाउसवाइफ इज़ डूइंग और हाउसवाइफ्स आर डूइंग. जितनी हाउसवाइफ्स हैं वो लोग जो भी काम कर रहे हैं उसके लिए नोबडी इज़ थैंकफुल टू देम, नोबडी. सब अनग्रेटफुल हैं, सब मान रहे हैं कि दे आर सपोज टू डू दैट, इट इज़ देयर वर्क, दीज वर्क्स आर मेंट फॉर देम. ऐसा नहीं है. और जनरली मेड अ फस ऑफ इट, मतलब कि इस बात को बार बार बोलना, इस बात का ढिंढोरा पीटना, क्योंकि जब आप अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं तो वो ज़बरदस्ती आपसे ये काम करवा रही हैं क्योंकि वो चाहती हैं कि हम लोग भी जो करते हैं उसके बारे में बात हो. ठीक है, उस बारे में आप बात करिए और बार बार बोलिए कि हाँ मम्मी तुम अच्छी हो, मम्मी तुम कितना काम करती हो. तो ये उनको नहीं मिल रहा है तब ना वो यहाँ पे ज़बरदस्ती वो काम करवाने की ज़रूरत उनको पड़ रही है धमकी देने के बाद. अगर यही चीज़ उनको मिल रही होती उनके घर में तो शायद ये नौबत नहीं आती. इसलिए वो कहती है कि मेरा ज़्यादा दिमाग ख़राब होगा तो मैं, अगर तुम लोगों ने मेरे से प्यार से नहीं किसी काम के लिए बोला, अगर मुझे थैंक यू नहीं बोला हर चीज़ के लिए, और अगर तुम लोगों ने दिन भर मेरी बातें नहीं की, मेरी जय जयकार नहीं की है, तो फिर तुम लोग देख लेना कि तुम लोगों के हाथ निराशा लगेगी और मैं कहीं चली भी जाऊँगी, वीकेंड पे कहीं बाहर चली जाऊँगी. तो ये सब इनके लिए बहुत शॉकिंग है. एक हाउसवाइफ ये कह रही है कि हम घर छोड़ करके चले जाएंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा पेशेंट वही होती है. ठीक है, घर में सबसे ज़्यादा पेशेंस अगर किसी में होता है तो घर की मम्मी में होता है. ठीक है, वो हर छोटी छोटी चीज़ पे नहीं बोलती है कि हम हफ्ते में एंड पे छुट्टी में जा रहे हैं, हम घूमने जा रहे हैं, तुम लोग देख लेना अपना अपना. नहीं, वो हर बार अपना मन मारती है, वो देखती है सारी चीज़ें, जब देखती है कि सब अरेंज हो गया है, मेरे नहीं रहने से भी ये काम चल जाएगा, तब वो उस काम को करती है. ये किसी हाउसवाइफ के मुंह से ये सुनना कि हम जा रहे हैं हफ्ते में कहीं चले जाएंगे, हफ्ते के एंड में वीकेंड पे छुट्टियों में चले जाएंगे या घूमने चले जाएंगे, तुम लोग अपना अपना देख लेना, ये काफ़ी शॉकिंग है. ठीक है. डोरिस अगास्ट, गो फॉर द वीकेंड. डोरिस का मुंह खुला का खुला रह जाते, कहती है आप कहीं चली जाएंगी वीकेंड पे? कहाँ चली जाएंगी? मिसेस पियर्सन, व्हाई नॉट, आई कुड डू विद अ चेंज. Stuck here day after day, week after week. If I don't need a change, who does? मिसेस पियर्सन कहती है हाँ क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं जा सकती हूँ, मुझे भी चेंज की ज़रूरत है, मुझे भी बदलाव चाहिए.
हर दिन घिसा पिटा एक ही दिन बे दिन एक ही काम करते जाना, सुबह उठो, नाश्ता बनाओ, लंच बनाओ, डिनर बनाओ, सफाई करो, रात को सो जाओ, फिर अगली सुबह वही रिपीट पे काम करो। तो एक्चुअली हाउसवाइफ्स का जो रूटीन होता है, शेड्यूल होता है, वो ना एकदम रिपीटेड होता है, सर्कल में चलता है वो। तो हर दिन बे दिन यहीं अटके रहना, फंसे रहना, हफ्ते दर हफ्ते एक ही काम करना, महीने दर महीने एक ही काम करना, तो मेरे से ज़्यादा भी किसी को भी चेंज की ज़रूरत है। आदमी को चेंज चाहिए होता है ज़िंदगी में, हर किसी को बदलाव चाहिए, उसके मेंटल पीस के लिए चेंज ज़रूरी होता है। हम लोग भी बहुत ज़्यादा काम को लेकर के स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, अगर किसी पिटी एक ही ज़िंदगी रोज़ चल रही है रिपीट पे, चाहे प्रेशर है या नहीं है, लेकिन अगर आप रिपीट पे एक ही काम करते हैं ना, तो इंसान ह्यूमन बॉडी है, मशीन नहीं है। आपको एक रिफ़्रेशमेंट चाहिए ही चाहिए। आपको जो वीकडेज ऑफ मिलता है या आपको ऐसे वीकेंड पे ऑफ जो मिलता है, कुछ भी ऐसा, तो उस दिन आप क्यों नहीं वही काम करना चाहते रिपीट पे? अगर आप मशीन होते तो आप वही काम कर रहे होते, लेकिन इंसान है, उसको थोड़े से ऐसे ग्रीसिंग की ज़रूरत होती है, रिफ़्रेशमेंट की ज़रूरत होती है, ताकि हम एक मेंटल दिमाग भी क्या है हमारा, वो उसको भी सर्विसिंग की ज़रूरत होती है। तो यही जो वीकेंड्स पे हम लोग कहीं घूमने जाते हैं, थोड़ा रिफ़्रेश हो जाते हैं, इधर उधर घूम फिरना, दोस्तों के साथ बातें कर लेना, कुछ रोज़ाना से कुछ अलग कर लेना, मूवी देख लेना, यही सब हमारे लिए हमारे दिमागों का ग्रीसिंग है। कुछ पढ़ लेना, कहीं हिस्टोरिकल प्लेस चले जाना, कुछ भी जो चीज़ करके आपको अच्छा लगता है, वो आपके लिए एक रिफ़्रेशमेंट की तरह काम करता है। वो आपके दिमाग का समझो ग्रीसिंग है, ठीक है। आप वो काम करते हैं तो आपको एक रिफ़्रेशमेंट फील होता है, आपको एक एनर्जी आती है, और आप फिर वापस एक हफ्ते वही काम करने के लिए आप रेडी रहते हैं। तो यहाँ पे हाउसवाइफ्स के बारे में तो ये कोई नहीं सोचता, और हम लोग तो संडे भी अपना एटलीस्ट मना लेते हैं, और डेली वाले दिन से हम लोगों को तो छुटकारा मिल जाता है, लेकिन इनको नहीं मिल पाता। इनका दिन ब दिन एक ही जैसा घिसा पिटा ही चलता है। एनीवे, डॉरिस, बट वेयर वुड यू गो, हु वुड यू गो विथ? तो डॉरिस कहती है, लेकिन आप जाएंगी कहाँ, और आप जाएंगी किसके साथ जाने वाली है आप? मिसेस पियर्सन, That's my business. You don't ask me where you should go and who you should go with, do you? मिसेस पियर्सन गुस्से से कहती है, ये मेरा प्रॉब्लम है कि मैं किसके साथ जाऊंगी, कहाँ जाऊंगी, ये सिर्फ ये मुझे पता होना चाहिए, तुम कौन हो पूछने वाली? That's none of your business. इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। और तुम तो मुझसे नहीं पूछती हो कि तुम कहाँ जा रही हो और किसके साथ जा रही हो। तुमने तो बस आकर के मुझे बता दिया कि मैं 40 पेन्स के साथ जाने वाली हूँ, ऑर्डर दे दिया कि मेरा येलो ड्रेस आयरन कर देना। ये पूछा कि मैं जा सकती हूँ या नहीं, या मैं यहाँ जाऊँ या ना जाऊँ, तो तुमने तो मेरे से नहीं पूछा। तो यू शुड डू द आस्किंग, वो तुम हो जिसको पूछना चाहिए, ठीक है। तुमने पूछा, तुम कौन होती हो मुझसे पूछने वाली? डॉरिस, दैट्स डिफरेंट। यहाँ एक और जनरेशन का मेंटालिटी आपको दिखाई देगा, जनरेशन गैप का। मॉडर्न जनरेशन को ऐसा लगता है कि हम जो भी चीज़ कर रहे हैं दैट इज़ वेरी नॉर्मल फॉर अस टू डू, ये हमारे लिए बहुत नॉर्मल है। और वही काम अगर आपको एक प्रीवियस जनरेशन वाला आदमी करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वो उनके लिए लगने लगता है ये आप मजाक उड़ा देते हैं, और या आपको ये बात डाइजेस्ट नहीं होती है कि अरे आप कर कैसे सकते हैं ये काम, ये तो हमारे जनरेशन का काम है ना। तो यहाँ पे ये कि मैं कहीं भी जा सकती हूँ, किसी के साथ भी जा सकती हूँ, कहीं भी घूम सकती हूँ, आप ऐसे कैसे किसी के साथ भी कहीं भी जा सकती हैं? दैट्स डिफरेंट। मेरा जाना और आपके जाने में डिफरेंस है भाई। जबकि वो कहीं जाए, उसकी मर्जी नहीं है घूमने की। तुम मॉडर्न हो, तुम अभी की जनरेशन की हो, तुम्हारे ऊपर घर का लोड नहीं है, तो तुम कहीं भी जा सकती हो। उसका मन करे या नहीं करे, लेकिन वो मॉडर्न जनरेशन की नहीं है तो वो नहीं करेगी, है ना। लेकिन तुम कर सकती हो वो काम, क्योंकि वो तो कॉपीराइट है तुम्हारा। दोस्तों के साथ बाहर चले जाना, पार्टीज करना, चिल करना, ये तुम्हारा कॉपीराइट है, क्योंकि तुम इस जनरेशन की हो। यही काम तुम्हारी मम्मी कर लेती है, तो यू आर नॉट सपोज टू डू दैट। आप ऐसे कैसे कर रही हैं, वो खराब लगता है। तो मिसेस पियर्सन कहती है, द ओनली डिफरेंस इज दैट आई एम older, lot older than and better able to look after myself. So it's you who should do the asking. मिसेस पियर्सन कहती है, सुनो, सिर्फ इतना अंतर है मेरे और तुम्हारे सिचुएशन में कि मैं तुमसे ज़्यादा बड़ी हूँ और तुमसे ज़्यादा अच्छे से अपना ख्याल रख सकती हूँ, तुमसे ज़्यादा समझदार हूँ, सिर्फ यही अंतर है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो तुमको मुझसे आकर के पूछना चाहिए, क्योंकि तुम ना ही समझदार हो और ना ही मेरे से बड़ी हो, मैं तुमसे ज़्यादा अनुभवी हूँ।
मैं कहीं जाऊंगी तो मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ, तुम में उतना हुनर नहीं है और ना ही तुम उतनी समझदार हो, ठीक है। तो इसीलिए तुमको मेरे से आकर के पहले पूछना चाहिए, परमिशन लेनी चाहिए कि मैं यहाँ जाऊँ, इसके साथ जाना सही रहेगा या नहीं रहेगा। लेकिन तुम ये मत बोलो कि ये अलग है, डिफरेंस है, सिर्फ इतना ही डिफरेंस है। डोरिस, डिड यू फॉल और हिट योरसेल्फ विद समथिंग? डोरिस एकदम अब उसको लग रहा है कि पता नहीं मम्मी, ये है ही नहीं मेरी, हो ही नहीं सकता है कि मेरी मम्मी है, ये जिस तरीके से हम लोगों से बातें कर रही है, आई कैन नॉट बिलीव माई ईयर्स। तो वो उसको अपने कानों पे यकीन नहीं हो रहा है, वो जो सुन रही है उसको उस पर यकीन नहीं हो रहा है। वो कहती है, मम्मी आप गिर गई थी क्या, या आपका सर कहीं टकरा गया था, या आपके सर से कुछ टकरा गया था? हाँ, तो उसको लग रहा है कि इसकी मम्मी जो है वो कहीं गिर गई थी, मम्मी का मानसिक संतुलन इधर उधर हो गया है, मम्मी को सर पे गहरी चोट लगी, इसलिए मम्मी ऐसा बिहेव कर रही है, पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ये मेरी मम्मी है ही नहीं। तो मिसेस पियर्सन, नो बट आई विल हिट यू विद समथिंग गर्ल इफ़ यू डोंट स्टॉप आस्किंग सिली क्वेश्चंस। मिसेस पियर्सन कहती है, जी नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ है, और हाँ अगर तुमने मुझसे ये बेतुके सवाल पूछने बंद नहीं किए, बेवकूफ़ों वाले सवाल पूछने बंद नहीं किए, तो मैं तुमको ज़रूर कुछ उठा के मार दूंगी, तो इसीलिए चुप रहो। तो मिसेस पियर्सन ने जो मिसेस पियर्सन है, उन्होंने आज तक कभी अपनी बेटी से ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं की है। डांटना तो छोड़ दो और मारने की बात तो छोड़ दो। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा एक्सट्रीम हो गया, जो कि डोरिस को एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि मेरी मम्मी मुझे ऐसे बोल देगी, जबकि मैं तो इतने प्यार से पूछ रही थी कि तुमको कुछ हो गया है क्या, कि तुम्हारे सर पे कुछ चोट वोट तो नहीं लग गई है। लेकिन तुमको नहीं पता है बेटा कि वो मिसेस पियर्सन फिट्जरल्ड हैं, जो कि शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, डोमिनेटिंग हैं, बोल्ड हैं, स्ट्रॉन्ग है, और वो तुमको वैसे ही नहीं पसंद करती है, तुम लोगों की हरकतों को। तो तुम उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकती हो कि वो तुमसे अच्छे से बात करें। डोरिस stares at her open mouth ready to cry. डोरिस का मुंह खुला का खुला रह जाता है और बस अब वो रोने ही वाली, उसकी आंखों से आंसू टपकने ही वाला है। डोरिस, दिस इज़ ऑफुल, ये बहुत बुरा हो रहा है। शी बिगिन्स टू क्राई, रोने लगती है, नॉट पैशनेटली, ऐसे नहीं है कि वो भय भय करके रो रही है, नहीं, लेकिन रोने लगती है। मिसेस पियर्सन, स्टॉप ब्लबरिंग, बड़बड़ाना बंद करो, यू आर नॉट अ बेबी, तुम छोटी बच्ची नहीं हो। If you are old enough to go out with Charlie's pens, you are old enough to be properly. Now stop it. मिसेस पियर्सन कहती है, बड़बड़ाना बंद करो, और हाँ तुम कोई छोटी बच्ची नहीं हो, तुम अगर 40 पेन्स के साथ जाने के लायक तुम अपने आप को मानती हो ना, तुम बड़ी हो गई हो, 40 पेन्स के साथ जा सकती हो, तो तुम इतनी बड़ी हो कि तुम अपने आप को ढंग से कैसे बिहेव किया जा सकता है ये भी तुमको पता होना चाहिए। इतनी बड़ी भी हो तुम, 40 पेन्स के साथ जाने के लिए तुम बड़ी हो जाती हो, लेकिन ऐसे छोटी छोटी बातों पे रोने क्यों लग जाती हो? ये कोई बड़े होने का निशानी है? नहीं, तो बिहेव करना सीखो, तरीके से रहो। तो वो उसको और डांट देती हैं, नो स्टॉप इट, बंद करो रोना। तो इस तरीके का जो बिहेवियर है मिसेस पियर्सन का, जो कि एक्चुअली मिसेस फिट्जरल्ड हैं, वो थोड़ा हार्श है, थोड़ा रूड है, लेकिन कभी कभी बच्चों के साथ ऐसा होना पड़ता है। खास करके डोरिस और सिरिल जैसे बच्चे हैं जिनको काफ़ी दिनों तक बहुत प्यार से पैम्पर करके रखा गया, लेकिन अब वो हाथ से निकल गए हैं, उनको ये तक नहीं पता कि उनके माँ के साथ कैसे बिहेव किया जाए। तो इसीलिए उनके साथ कभी कभी ऐसे स्ट्रिक्ट होना पड़ता है पेरेंट्स को, और इसीलिए मिसेस पियर्सन भी यहाँ उनके साथ ऐसे स्ट्रिक्ट हो रही हैं और उनको सबक सिखा रही है, ताकि वो सीखें कि उनके मम्मी के साथ या उनके साथ मम्मी को हक कैसे दिलाना है, या राइट्स क्या क्या है उनके लिए काम क्या क्या है, और उनके साथ बिहेव कैसे किया जाए। So I hope you have understood the chapter so far, and we will continue it in the next lecture. Thank you.